आप जैसे आपने कहा कि अब फिलहाल 2000 इलेक्शन में आप ही खड़े होंगे, वहाँ पे उम्मीदवार आप होंगे, तो आपके सामने 2019 में मौलाना असरारुल हक साहब होंगे आपके मद्दे मुकाबिल। वो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, लोगों का उनका सपोर्ट भी है और लोग उनके मानते भी हैं, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि मौलाना असरारुल हक साहब उन्होंने काम किया है, स्कूल चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं उनका, उन्हीं की वजह से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख वहाँ पर आई। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए? पहले तो आप अपनी इस गलतियों का अजाला कर लें कि वो बहुत सारे स्कूल और मदरसे नहीं चला रहे हैं। रिकॉर्ड में तो है, तो रिकॉर्ड में है। अभी लोगों ने उनसे पूछा भी था कि उन मदरसों की निशानदेही कराने लगे तो बगले झाँकने लगे थे, नहीं बता सके थे। एक स्कूल कारोबारी तौर पर चला रहे हैं, वो बहरहाल कारोबारी तौर पर भी चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मजबूत आपने कहा तो जिस्मानी तौर पर से तो बुजुर्ग हैं वो, उसकी जिस्मानी साख्त आप देख रहे हैं। और सियासी एतबार से कितने मजबूत हैं कि न पुलिया न सड़क न एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई बात कर सके। उस इलाके के लिए न कोई तरक्की का मंसूबा उनके सामने में है, न वो कुछ करा सके UPA 2 में, जबकि उनकी हुकूमत थी मरकज़ में, एक काम का तज़किरा वो नहीं कर सकते। इस वक्त अपोजिशन में है तो आपको मैं बता दूं कि कितने मजबूत और तवाना हैं कि इस वक्त एवरेज रेट है 251 क्वेश्चन करने का असेंबली पार्लियामेंट में MPs का, और जनाब वाला ने सिर्फ एक सवाल किया है। कितने मजबूत और तवाना है आप समझ लीजिए। और कितने मजबूत और तवाना है कि आदमी अपने जान के दुश्मन को, अपने माल के दुश्मन को माफ़ कर सकता है, लेकिन अपने ईमान के दुश्मन को माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन जब तलाक बिल का मसला आया पार्लियामेंट में, इतने मजबूत हैं कि पार्टी ने कहा इस पर नहीं बोलना है तो चुप रह गए। उनका तो कहना यह है कि मैंने दसियों बार प्रेस रिलीज करके कहा है, तलाक बिल के खिलाफ मैंने कहा है, और जब वोटिंग हो रही थी तो मैं जाने के लिए तैयार भी था, लेकिन जाम में मैं फंस गया, इस वजह से नहीं जा पाया। और आपका इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसके खिलाफ नहीं बोला है। मेरा इल्ज़ाम नहीं है। उनकी एक बार तो उन्होंने कहा कि मैं जाम में फंस गया था, एक बार उन्होंने कहा कि मैं मशवरा करने के लिए गया था, एक बार उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया, दूसरी बार उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि चूंकि खातून का मसला है इसलिए कोई औरत बोलेगी। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि तलाक का मसला खातून का मसला सिर्फ कैसे हो गया। तलाक बिल की ज़रब पड़ रही थी मर्दों पर, और तलाक का इस्तेमाल करता है मर्द, और ये मामला मर्द और ख़वातीन से ज़्यादा शरीयत का मामला था। और उनकी पार्टी में कोई ऐसी खातून नहीं थी कि जो शरीयत से इतनी आगाह हो। शरीयत के मामले में जो आदमी समझौता कर ले और उस आदमी को आप तवाना कहते हैं तो तवानाई का मफहूम शायद बदल जाएगा। लेकिन अब अगर इस तरीके से आप देखें, तवाना ना हो, लेकिन लोगों का नज़रिया है ना, लोग उनको अच्छा मानते हैं। लोगों का कोई नज़रिया नहीं है। अलीगढ़ की तहरीक में उसका कोई हिस्सा नहीं था। अलीगढ़ की तहरीक उस इलाके की सीमांचल के लोगों की तहरीक थी। बुजुर्ग समझकर खड़ी हो गई जमात तो किसी ने इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया, बस यही हैसियत उसकी थी। जमात के बनाने में उसका कोई दखल नहीं था। और दूसरी बात कि अलीगढ़ के सिलसिले में वो कहीं से मुआविन नहीं है, बल्कि मुजरिम है अलीगढ़ के मामले में। इसलिए कि अलीगढ़ की ज़मीन का एग्रीमेंट साइन हुआ था UPA 2 की हुकूमत में 2011 के 30 दिसंबर को। 2012 की पूरी मुद्दत उसकी हुकूमत की रही, 2013 की पूरी मुद्दत उसकी हुकूमत की रही, 2014 के बिफोर इलेक्शन तक वो बाख्तियार रहे, और अलीगढ़ को कोई फ़ंड वो फराहम नहीं करा सके। आपके इत्तला में अर्ज़ हो कि 3 शाखाएँ जिनकी मंजूरी मिली थी, मलापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। लेकिन मलापुरम में 60 करोड़ से बिल्डिंग बनी, 38 स्टाफ बहाल हुए और कई फैकल्टीज़ की पढ़ाई शुरू हुई। यही हाल मुर्शिदाबाद का भी है, 60 करोड़ से बिल्डिंग बनी और वहाँ पर 38 स्टाफ बहाल हुए। किशनगंज में एक चपरासी भी बहाल नहीं हुआ, और एक छोटी सी इमारत दफ्तर के लिए भी खड़ी नहीं हो सकी। और उसके बाद और भी मैं बता दूं कि वहाँ 2 फैकल्टी की पढ़ाई हो रही थी, MBA की और BEd की, और अब की बार BEd का भी एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चों के दाखिले की शरह कम हो गई है। इसके तौर पर चूँकि वो अलीगढ़ कोर्ट के मेंबर भी हैं, अलीगढ़ तहरीक के सोकॉल बड़े वो मीरे कारवां भी हैं, और वहाँ के लोगों के वो रुकने पार्लियामेंट भी हैं, तो सबसे बड़े जिम्मेदार अगर वो हैं जिसकी नेक नामी पर ताली बजनी चाहिए, तो उसकी बदनामी पर गाली के लिए भी उनको तैयार होना चाहिए कि सारा जुर्म अगर किसी का है तो वो MP का है। वहाँ के लोग अलीगढ़ के लिए तहरीक चलाने के लिए तैयार थे। मैंने खुद भी पहल करी थी अलीगढ़ के लिए। सबसे पहली तहरीक का आगाज़ आप जाकर असेंबली के रिकॉर्ड को पढ़ लीजिए। असेंबली में मैंने लड़ाई शुरू करी 2009-10 में, हमने 10-12 हज़ार लोगों को सड़क पर उतारा तलबा बिरादरी के, और उस तहरीक में शुरुआत की थी। बिल्कुल, आप पूरी तारीख का हिस्सा है, ऑन रिकॉर्ड है। आज भी आप देख लें बिहार असेंबली के रिकॉर्ड को। तो ये लड़ाई हमारी शुरू की हुई थी। बहरहाल उसके बावजूद भी मैं इसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये अवामी तहरीक थी, कोई इसका क्रेडिट लेने का कोशिश न करे।
मैं मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।